हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा 2016 जो कि प्रथम पाली 5 तारीख 6 महीना 2016 में हुआ था। आज इसका हम क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विट्ठल नाथ? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विट्ठल नाथ। और ये किसके अष्ट छाप के अग्रणी कवि थे। और किसके कृष्ण भक्तिधारा, कौन सी? कृष्ण भक्तिधारा के कवि हैं। इन्होंने सूरसागर, सूरसावली इत्यादि इन्होंने लिखी हैं। अगला है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गद्य, यति, तुक, गण? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। छंद में पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? ये पूर्ण विराम है। ये पूर्ण विराम में आता है। और अल्प विराम, ये अल्प विराम में आता है। और अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम ये अर्धविराम होता है। ठीक है। अगला है, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक संचारी भाव। क्या होता है? मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण, किसके? अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न होता है। अगला है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सदुक्कड़ी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संत कबीर की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है। इन्हीं की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है।
पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिसके कारण इसे पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अगला है द्रौपदी का चीर। मुहावरे का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कभी समाप्त ना होना। इस मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त ना होना। अगला है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईशान। उत्तर और पूरब के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है। अगला है वलय शब्द का अर्थ बताइए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोलाकार घेरा, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, संप्रदान, अधिकरण, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिकरण। वह कारक इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आजीवन। अव्ययी भाव समास का चयन किसमें है? अव्ययी भाव आजीवन में। आजीवन में अव्ययी भाव है, जिसमें क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या होता है, पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन, ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, कर्ण, संप्रदान या अधिकरण, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिकरण। क्या होता है? वह क्रिया जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। क्या कराए? समय, स्थान और अवसर का बोध कराए तो वहाँ अधिकरण होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है और ठीक समय पर आ जाना। घड़े में पानी है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। अगला है मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है?
पूजा घर पुजारी, घर या सवारी, गुफा बड़ी गुफा, देवालय या अश्वालय। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, देवालय अश्वालय। मंदिर का अर्थ किससे होता है? मंदिर या पूजा घर। और मंदिरा का अर्थ है अश्वशाला से। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, या वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसमें मिश्र वाक्य है ऑप्शन नंबर 4, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। कौन से होते हैं मिश्र वाक्य? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित यानी गौण उपवाक्य हो, तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहाँ वहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। अगला है, काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस कविता को पढ़कर आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। देखते हैं आगे प्रश्न। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, डैश डैश। क्या कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। कवि के मन में इच्छा कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की जागृत हुई है। अगला है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। यानी कविता में जो सूखे पत्तों का शब्दों का उपयोग किया है वो किसके लिए किया गया है? पतझड़ के, अकाल के, मन के शून्यपन के, शुष्कता के। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मन के शून्यपन का। कवि सूखे पत्तों को मन के सूखेपन की बात कर रहा है, शून्यपन की बात कर रहा है। अगला है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भावरूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विचारों की कलियों पर किसका बहार का आगमन हुआ है। अगला है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, विचारों की गंभीरता। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विचारों में परिपक्वता। अगला है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी रिक्त स्थान अधिक बुद्धिमान है। क्या आएगा इनमें? अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा या उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा या उपेक्षा उपेक्षा। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपेक्षा और अपेक्षा। कैसे? रामू की उपेक्षा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार बताएं। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि शून्य शून्य आवे हासी। विभावना, अतिशोक्ति,
विशेषोक्ति या उपमा। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विशेष उक्ति। अलंकार इसमें है। कब होता है ये? जहाँ पर कारण के रहते हुए कार्य का ना होना पाया जाए तो वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ मछली किस में है? पानी में है और फिर भी प्यासी है की बात कही जा रही है, अतः यहाँ क्या है? विशेषयोक्ति अलंकार होगा। यानी कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी, जो कारण बताया जा रहा है उसके होते हुए भी कार्य ना हो पाए तो वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होता है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, सेकंड कृष्ण, कामायनी या मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील या पुस्तक। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें सभी कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस और गंगा। ये किसका बोध कराते हैं? ये वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वाराणसी, क्या हो जाएगा? वाराणसी। रामायण, रामायण, वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा और मोहन, मोहन। ये किसके उदाहरण हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 3, कालिंदी। जो कालिंदी है वह किसका है? ये यमुना का है, यमुना का। और बाकी सभी किसके हैं? बाकी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। और कौन कौन से होते हैं गंगा के पर्यायवाची? क्या क्या कहते हैं गंगा के लिए? त्रिपथगा, त्रिपथिगा, देवपगा, देवपगा, जाह्नवी, जाह्नवी और विष्णु, विष्णुपदी, विष्णुपदी और सुचरिता। ये सभी क्या हैं? भागीरथी, भागीरथी। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं? ये गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि कालिंदी यमुना का। अगला है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मात्र, मातृभूमि। तो जिसका इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार। जबकि इसका क्या हो जाएगा? इसका अवनति, अवनति और मुश्किल ये होता है और ये मातृभूमि होता है। क्या होता है? मातृभूमि। अगला है, समूहार्थक शब्द चिह्नित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भीड़। भीड़ एक कैसा शब्द है? समूहार्थक शब्द है। भीड़ हो गया, गुच्छा हो गया, भीड़, गुच्छा, ऐसे शब्द जहाँ समूह का बोध हो तो वहाँ क्या हो जाते हैं? तो वहाँ वो शब्द समूहार्थक शब्द हो जाते हैं। बाकी ये कैसे हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है,
आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अ, का, इक या सिक? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इक। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। शब्द आंशिक में एक प्रत्यय है। एक प्रत्यय से बने अन्य शब्द कौन कौन से हैं? वैदिक, जिनमें एक प्रत्यय लगा हो। लौकिक, दैनिक, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये एक प्रत्यय वाले हैं। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी माल बरामद हो गया है। कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से क्या कह रहा है? त्रुटिपूर्ण। हमें एक खंड ढूंढना है जिसमें त्रुटि हो। तो जिसमें क्या आ जाएगा? शुद्ध वाक्य। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वाक्य की त्रुटि पूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, भाग 4 को चिन्हित कीजिए। तो इसमें त्रुटि है 1, पुलिस के द्वारा। यहाँ क्या हो जाएगा? के। दिया क्या गया है? पुलिस द्वारा चोरी नहीं, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो किस में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटि है। यहाँ क्या लग जाएगा? पुलिस के द्वारा। क्या हो जाएगा? पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। अगला है, वधूर्म का संधि विच्छेद है। वधु प्लस उर्म, वधु प्लस उर्म, वधु प्लस उर्म, वधु प्लस उर्म। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके और भी हैं जैसे, और इसमें कौन सा है? इसमें दीर्घ है। कौन सी? दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि के अनुसार ह्रास या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः समान ह्रास या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो उन दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे धर्म, धर्मार्थ। इसका क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अर्थ। और वधूर्म, इसका क्या हो जाएगा? वधु प्लस उर्म। और क्या? नारीश्वर, तो इसका क्या हो जाएगा? नारी प्लस ईश्वर। अगला है, विभिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृशान। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनिल। बाकी पावक, कृशान तथा अनल किसके हैं? ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के क्या है? पर्यायवाची हैं। और अनिल हवा का पर्यायवाची है। अनिल ये किसका है? हवा का।
अगला है हर्ष का विलोम बताएं, खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, विषाद। विषाद हर्ष का विलोम शब्द होता है। अगला है गंधला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3, पंकिल के। क्या गंधला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का, किसका? गंदा का, गंदा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि धवल का अर्थ है उजला। धवल का क्या होता है? उजला। और प्रलय का विनाश, विनाश। और पामर का हो जाता है दुष्ट, दुष्ट या खल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि और ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।